हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों का राजेश सर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट क्लास और थर्ड क्लास है। आपकी यूट्यूब की सीरीज पर हम लोगों की 2 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। तो जो आज लोग मेरे चैनल पर नए हों, वो जाके वो 2 क्लासेज ज़रूर देखिए। उन 2 क्लासेज में पहली क्लास जो थी, वो एक प्रैक्टिस टाइप से रेशियो की फर्स्ट क्लास, और दूसरी क्लास भी थी वो भी रेशियो के सेकंड क्लास। रेशियो के सारे मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चन लगे थे। उन दोनों क्लासेज में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो हाई लेवल फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन थे, जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आते हैं। जो आज हम लोगों की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इन्होंने लिखा भी है, जानिए संख्याओं की रहस्यमयी कहानी। अगर हम संख्याओं से गेम कर पाए, अच्छे से खेल पाए, तो हम लोगों को बहुत बड़े बड़े गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर दुनियादारी सब बहुत जल्दी मिलता है। और एक बात और सुनिएगा, आप लोगों को किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। जिस तरह से मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिएगा। एक बात और जानिएगा, आज हम लोगों की जो क्लास है वो सिंप्लीफिकेशन की क्लास है। इसका इम्पोर्टेंस क्या? इसका इम्पोर्टेंस आपके जितने ऑल इंडिया एग्जाम होते उसमें आता तो स्पेशल है ही है, पूछा तो जाता ही जाता है, लेकिन साथ में ये हर टॉपिक में भी यूज होता है। चाहे हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का क्यों ना टॉपिक हो, चाहे हम लोगों का एवरेज का क्यों ना टॉपिक हो, चाहे रेशियो का क्यों ना टॉपिक हो, चाहे कोई अरिथमेटिक का टॉपिक हो, चाहे कोई एडवांस का टॉपिक हो, चाहे वो कोई डेटा इंटरप्रिटेशन डेट मीन्स डीआई हो, सब में एक सिंप्लीफिकेशन का यूज होता ही होता है। सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अच्छे हैं तो क्वेश्चन को हम विद इन टाइम सॉल्व करके तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग सिंप्लीफिकेशन में ही, कैलकुलेशन करने में ही बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। एक बात और समझिएगा, कैलकुलेशन को करने के लिए गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड हैं। हम बहुत सारे मेथड नहीं सीखेंगे, हम केवल एक ही मेथड पे वर्क करेंगे जो सबसे बेटर मेथड होगा, सबसे बेस्ट होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे अगर हम लोग लगाएंगे तो फिर बाद में एग्जाम के प्रेशर में कोई नहीं लग पाता है, फिर बचपन वाला मेथड ही लगाना पड़ जाता है। जिस तरह से बचपन में गुणा भाग करते थे उसी तरह से लगाना पड़ जाता है। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ के, ना कुछ करके, बस ये मान के चलिएगा आपके पास इस यूट्यूब पर जो मैं स्क्वायर करने का तरीका है, जो भी चीज़ें बताऊंगा वो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट होगा। आप एक ही चीज़ों पे वर्क करिएगा, और जैसे जैसे मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंप्लीफिकेशन की हम लोग बहुत सारी क्लासेस लेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग चीज़ों को लेके चलेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज जो क्लासेज हम लोगों की है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। केवल 2 नंबर के बारे में जानेंगे, एक तो 5 के बारे में क्या होता है 5 की, उसके बाद 9 के बारे में डिजिटल सम क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। हम लोग चलते हैं आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो लोग मेरी क्लास मेरे इस पे यूट्यूब पे चैनल पे आज नए आए हों, नए देख रहे हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ होगी जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा ही हुआ है कि नो अबाउट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे जानते हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा स्क्वायर लिख के पहले समझाता हूँ, किसी को परेशान नहीं होना है, मेरे अकॉर्डिंग चलते रहना, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ आपको वैसे वैसे करना है, परेशान नहीं होना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे आपको पता है सबसे छोटा नंबर मैं लेके चलूँ, मैं अगर बात करूँ 12 का स्क्वायर मेरे को करना है, 12 का स्क्वायर कैसे करते हैं सीखिएगा, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे मेथड हैं, मैं कोई और मेथड नहीं बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा। अभी बहुत सारी क्लासेज होंगी। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लासेज होंगी। सर्ट्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। मेरे क्लास के पढ़ाने का जो शेड्यूल रहता है उससे आप भली भांति परिचित है। तो आप मेरे क्लास के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलिएगा, आपकी कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक या कोई भी डिटेल क्वेश्चन का या कोई भी चीज़ या कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। सभी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम दी जाएंगी। आपकी स्क्रीन पे जैसे लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर, इसको सभी लोग जानते भी हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन छोटे ही सीरीज से हम लोग चलते हैं, इससे ही हम लोग देखते हैं, तभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं छोटे ही सीरीज से। जैसे हमको कुछ नहीं करना, हम लोग जाएंगे लास्ट वाले नंबर का हमेशा स्क्वायर करके लिख देंगे। लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कितना हुआ 4। फिर कहेंगे दूसरे स्टेप में क्या करना, 2 का स्क्वायर 4, दूसरे स्टेप पे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अभी सीख जाएंगे तो एक लाइन में निकालेंगे, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 की मल्टीप्लाई कितना हुआ 2, और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना हो गया
4 हो गया। और कह रहे जो नंबर मेरे पास बाद में बचा कौन सा, एक, एक का स्क्वायर कितना हुआ 144, एक। तो कह रहे हम जानते भी हैं तो मेरा क्या होता है 144 होता भी है 12 का स्क्वायर। फिर आगे मैं बात करूं, अगर उसके बाद मैं जाऊं, अगर मैं बात करूं 12 के बाद मैं लिख दूं अगर आपके पास 17 का स्क्वायर। अभी हम लोग चल के आगे आगे डिस्कस करेंगे, तब याद वाद कुछ नहीं करना मेरे को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको ये करना तो 1 से 100 तक स्क्वायर रट डालो। अगर आप रट पा रहे हैं रट डालो तो अच्छा है, लेकिन हम लोग कहाँ तक रटें, क्या रटें, सब चीज़ तो रटनी है। मैथमेटिक्स भी रट डालें तो क्या हम कंप्यूटर हो जाएं? कंप्यूटर हम कहाँ तक रट डालें भाई, कौन सी चीज़ रट डालें? और हम लोगों का एकेडमिक एग्जाम नहीं है जो रट डालेंगे, ये बहुत वाइड एरिया में चीज़ें हैं, क्या क्या रटेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझ के पढ़ें, ज़्यादा बेटर होगा। ये 17 का स्क्वायर आपकी सीरीज पर लिखा हुआ, आप लोग ट्राई करिए, मैं बता रहा हूँ 17 का स्क्वायर अगर कैसे करें। तो अभी मैंने बताया कि 17 का स्क्वायर, सबसे पहले लास्ट वाला नंबर कौन सा है मेरा, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 49, 49 में कितना लिख देंगे 9। कैरी कितना बचा, कैरी बचा 4, आगे लिख लेंगे। एक संख्या लास्ट की लिखेंगे, जो कैरी बचेगा वो जोड़ देते हैं चल के। 7 का स्क्वायर की 49, कैरी बचा 4, हम यहाँ लिख ले रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे देखा जाए। 7 की 1 से गुणा, दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे। 7 की 1 से गुणा, 7 का कदम कितना हुआ 7 की 2 से हमेशा गुणा। दोनों देखो, सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, जो कैरी बचेगा लिखेंगे, नहीं बचेगा कोई बात नहीं, दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 7 1 की मल्टीप्लाई 7 हुआ, हमेशा 2 टाइम्स, 7 दूनी 14, 4 कितना हुआ 18। अब कैरी कितना बचा, एक, एक का स्क्वायर करेंगे कितना होता है एक, और एक एक दो कितना हुआ 289। तो 17 का स्क्वायर हम लोग जानते भी हैं तो कितना होता है 289 होता है। फिर अगर हम लोग चलें नेक्स्ट नंबर को डिस्कस करें, नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर की बात करें, जैसे मैं लिख ले रहा हूँ 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करना है, कैसे करना है जैसे समझते हैं हम लोग। 23 के स्क्वायर के बाद जाएं, हमेशा लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कितना हो गया बताइए आप लोग, 9 हो गया। और हमेशा दोनों की मल्टीप्लाई, 3 और 2 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 3 दूनी कितना हुआ 6 की आपस, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी कितना 12, कैरी कितना बचा एक, 2 का स्क्वायर लास्ट फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 और एक कैरी था 5, कितना हो गया 529। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेरा नंबर क्या है उसको देखते हैं। बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, अभी परेशान नहीं होना आपको। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपके पास नेक्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट नंबर अगर जैसे मैं लिखता हूं, हाँ देखते हैं नेक्स्ट नंबर लिख ले रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, आप लोग डिस्कस करिए थोड़ा, कोशिश करिए कैसे करना होता है। अगर मैं बात करूं, मैं लिख ले रहा हूं 32 का स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे नंबर सिखा दे रहा हूँ, फिर अभी बड़े बड़े नंबर लिखेंगे। 32 का स्क्वायर, 32 के स्क्वायर की बात करूं तो करिए आप लोग कैसे करना, फिर मैं अभी बताता हूँ करके। जैसे हम लोगों ने कहा था लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, कोई कैरी नहीं बचा, आपस में दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 की, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई, दूना 12, कैरी कितना बचा 1, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर 9, और ये कितना हुआ 10, यानी क्या होता है 1024। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, अब सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी लोग निकाल भी लेंगे जल्दी जल्दी। मैं बात करूँ, अगर लिख दूँ 34 का स्क्वायर, 34 के स्क्वायर की बात करें, 34 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग, डिस्कस करिए, आप अपने आप से लगाइए, फिर मैं भी बताता हूँ। 34 का स्क्वायर, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 16, कैरी कितना बचा एक, 4 3 12, दूनी 24, एक 25 के 5, कैरी आया 2, 3 तुक्का 9, 2 कितना हुआ 11। तो कह रहे 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग चलें नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखते हैं। 32 के बाद अगर मैं बात करूँ 42 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताइए आप लोग कैसे करते हैं। 42 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, बताइए 42 का स्क्वायर। तो कह रहे 42 का स्क्वायर करना है, अब हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं तुरंत, अब हमको नहीं करना है। कह रहे 2 का स्क्वायर 4, दोनों 4 दूनी 8 दूनी 16, कैरी बचा एक, 4 चक्कू 16, ये कितना हुआ 17, 1764। अब तो देखो तुरंत लिख ले रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगला देखते हैं आगे क्या है, और नंबर लिख ले रहे हैं, बहुत सारी नंबर्स की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, क्या जरूरत है, हम लोग प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, तो कर ले रहे हैं, यहाँ भी कर ले रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे मैं बात करूं, अगर आपके पास 63 का स्क्वायर लिखना है, आपका 63 का स्क्वायर अगर लिखना है, 63 का स्क्वायर कैसे करें। अगर 63 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो कह रहे हम तुरंत जाएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, अब नहीं बार बार बोलूंगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 दूनी 36 के 6, कैरी 3, 6 छक 36, 3 कितना हुआ 39। तो कह रहे 39 तो कितना हो गया बताइए आप लोग, 3969, यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर 63 का स्क्वायर। उसके बाद मैं बात करूं, अगर मैं लिख लूं 63 के बाद 73 का स्क्वायर मेरे को करना है, 73 का स्क्वायर करना, बताते रहिए आप लोग, सॉल्व करते रहिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या है।
73 का स्क्वायर अगर करना है तो करें लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 7 और 3 की गुणा 21, 21 की हमेशा 2 से गुणा, 21 दूना 42, 42 के 2 कैरी कितना बचा 4, 7 की 7 का स्क्वायर 49, 49 4 कितना हुआ 53, 49 4 कितना हुआ 53, यानी 5329, 73 का स्क्वायर हो गया। मैं अगर बात करूं आपसे अब 83 का स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ, 83 का स्क्वायर आप लोग करके बताइए, 83 का स्क्वायर भाई करना ही तो है, हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। अब देखो एक लाइन में आप लोग निकाल ले रहे होंगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 8 त्रुक 24, 24 दूना 48, 48 के कितना हुआ 8, कैरी बचा 4, 8 का स्क्वायर 64 और 4 कितना हुआ 68, यानी 6889। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज और डिस्कस करते और समझ ले रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपसे, अब दूसरा नंबर में लिख दे रहा हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपसे, लिख दे रहा हूँ 91 का स्क्वायर, बहुत सारे नंबर्स का कर ले रहा हूँ, कैसे कैसे डिस्कस करना है, कैसे क्या है। मैं लिखूं 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर बताइए आप लोग क्या होता है, करिए बताइए आप लोग अपने आप करिए भी। 91 का स्क्वायर की बात करूं तो कह रहे 1 का स्क्वायर की 1, 9 की 1 की गुणा 9, 18 के 8, कैरी बचा 1, 9 81, कितना हो गया 82, तो कह रहे कितना हो गया 82 81। मैं बात कर दे रहा हूं अगर आपसे 83 की जगह पर, अगर मैं बात करूं 83 हो गया मेरा, मैं बात करूं 84 का स्क्वायर अगर मेरे को करना है, 84 का स्क्वायर बताइए। 84 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 कैरी कितना बचा 1, 8 4 की गुणा 32 दूना 64, 1 65 के 5, 5 ही तो हुआ, कैरी आया 6, 8 और 8 की गुणा 64 और 6 कितना 70, तो कह रहे 7056। एक और मैं लिख दे रहा हूँ, 3 4 नंबर लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ 96 की, 96 का स्क्वायर आप लोग करिए, 95 का, 94 का स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा, फिर आप लोग बताइएगा कैसे क्या करते हैं। चलते और चीजों को समझते हैं। ये चीजें हम लोगों ने समझ ली कैसे क्या था, नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं अब क्या है। जैसे अब देखो आपकी स्क्रीन पर लिख भी दिख भी रहा होगा, इन्होंने कहा ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके इकाई स्थान पर 5 हो। एक स्पेशल नंबर की बात नहीं करो, आप जिस तरह से मैंने बताया उस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 केवल हो तब कैसे करते समझते हैं। ये बहुत जगह अरिथमेटिक के क्वेश्चनों में यूज भी बहुत होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, आपके सामने जैसे मैं लिखता हूँ जिनके केवल 5 हो, मैं लिख दूं अगर बहुत सारी संख्या में लिख दे रहा हूँ आपके सामने, मैं लिखूं 15 का स्क्वायर करना है, बहुत तरीके से कर सकते हैं। मैं लिख दूं 25 का स्क्वायर करना है, मैं लिख दूं 35 का स्क्वायर करना है, मैं लिख दूं 45 का स्क्वायर करना है। ये स्पेशल नंबर है कैसे करना है। मैं लिख दूं 55 का स्क्वायर करना है, मैं फिर इधर लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 65 का स्क्वायर करना है, मैं लिख दे रहा हूँ 75 का स्क्वायर करना है, मैं लिख दे रहा हूँ 85 का स्क्वायर करना है, मैं लिख दे रहा हूँ 95 का स्क्वायर करना है, मैं लिख दे रहा हूँ 115 का स्क्वायर करना है आपको, 115 का स्क्वायर करना है। कैसे कैसे करना हम लोग समझते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे भी हम लोगों ने बताया था उससे भी कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा था लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 25 लिख दिए, 25 में 5 कैरी बचा 2, आपस में 2 नंबर की मल्टीप्लाई, 5 एकदम 5 दूनी 10, 10 2 12, कैरी बचा 1, 1 का 1 और 1 में 2 जोड़ने कितना आ गया 15, 225 होता भी। लेकिन अगर जिनके इकाई स्थान पर अगर 5 होगा तो उनके लिए ऐसा हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। हमेशा लास्ट वाले नंबर का हमेशा स्क्वायर करके लिख ही दो। करे सब में 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। कह रहे इसमें 2 नंबर है, 2 के नेक्स्ट नंबर कौन सा होता 3, आपस में मल्टीप्लाई, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, कह रहे 2 के आगे नेक्स्ट नंबर 3, 2 3 की मल्टीप्लाई कितना 6, 3 के आगे नेक्स्ट नंबर 4, 4 3 कितना 12, 1225 हो गया। कह रहे 4 के आगे अगर मैं बात करूं, 4 के आगे, 4 के आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 5, कह रहे 4 और 5 की गुणा कितना हुआ 20 25, कह रहे 5 के आगे नेक्स्ट नंबर 6, 6 पंचे 30 25, यही तो होता है, गुणा कर देंगे। हमेशा लास्ट वाले जिनके इकाई स्थान पर 5 हो उनका हमेशा स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 25, 6 के आगे कौन सा नंबर 7, 6 सते 42 25, 5 का 25, कह रहे 7 के आगे कौन सा नंबर 8, 8 सती कितना हुआ 56 25। कितनी जल्दी आप लोग लिख ले रहे हैं, बहुत यूज कराते हैं भैया। 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे कौन सा नंबर 9, 8 9 कितना हुआ 72 72, करे 5 के आगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, 9 के आगे 10, 10 9 की गुणा कितना हुआ 90, 90 25, 5 का स्क्वायर 25, 11 के आगे कौन सा नंबर 12, कह रहे 12 और 11 की गुणा करना है, कह रहे कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना
11 दूनी 22 और 11 के 11 दो कितना आ गया बताइए आप लोग, 13। यही तो आएगा, हम लोग लिख दे रहे हैं। तो कह रहे कितना आ गया यहाँ से 123/25, ये हम लोगों का आंसर हो गया। बात आप लोग समझ पाए। तो 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं, जिनके इकाई स्थान पर 5 हो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, और जनरल संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये बात हम लोग समझे। ये अभी यहीं पर बात नहीं समाप्त होती, अभी 3 नंबर वाला होगा तब कैसे करेंगे, क्यूब कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। हम डिस्कस टाइम टू टाइम हर चीज को डिस्कस करते, क्लास टू क्लास चलेंगे, कैसे कैसे क्या बताना है, सारी चीजें बताएंगे। अब ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप वास्तव में कहोगे, जैसे टैगलाइन लिखी भी थी, रहस्यमयी कहानी, वास्तव में बहुत रहस्य है। अगर हम नंबर्स के बारे में गेम कर पाए, खेल पाए, तो बहुत जल्दी आंसर निकलता, कुछ करने नहीं चलते हम लोग समझते। जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट, जैसे आपके कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अगर मैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो कह रहे हैं डिजिटल सम का मतलब कोई भी संख्या लिख दी जाए, उन संख्याओं के अंकों का सम होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 की। 9 बहुत स्पेशल नंबर है, 9 का यूज बहुत जगह होता है। आदिकाल में बहुत सारी चीजें 9 थी, करे 9 देवियां भी थी, 9 ग्रह भी थे, हम लोग समझ नहीं पाए कहाँ कहाँ क्या यूज होना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो 9 का अगर मैं बात करूं तो करे, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा भी था, वो क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन उन्होंने कहा, क्या कहा कि 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है, बात समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उन संख्याओं के मल्टीप्लाई के डिजिट का सम उसी नंबर के बराबर हो जाए। बात समझ पा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा 1 2 3, ये सभी संख्याएं हैं 1 से 9 तक, 4 5 6 7 8 और 9, ये इन्होंने बोला। कह रहे इन 1 से लेकर 9 तक ऐसी इसमें कौन सी संख्या है, वो संख्या ले लें, उस संख्या की इन सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे उन्होंने बोला इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, इसमें भी कर दें, तो उन संख्या के मल्टीप्लाई के डिजिट का सम उसी नंबर के बराबर हो जाए, तो वो नंबर होता है 9। यहीं से बात निकल के आती है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा भी था। एग्जाम वाले खुद भी कहते मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर उसी का यूज पूछ लूंगा। हम लोग समझ ही नहीं पाते चीजों को, बहुत ज्यादा पीएचडी या फिलॉसफी करते रहते, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने कहा ये भी 9, यहाँ भी 9, तो नंबर कौन सा है, वो नंबर 9 होगा। क्वेश्चन भी पूछा था, ऑप्शन में भी 9 दिया था। कह 9 की 1 से अगर गुणा करेंगे कितना आएगा 9, 9 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18, 9 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 27, 9 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36। मैं लिख दे रहा हूँ, 9 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45, फिर कितना आएगा 54, फिर कितना आएगा 72, फिर कितना आएगा, नहीं सॉरी, फिर आएगा मेरा इसके बाद, अगर मैं बात करूं 54 के बाद 7 9 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो मेरा कितना आएगा बताइए आप लोग, 63। पहले 7 9 की गुणा करेंगे कितना आएगा 63, 63 के बाद फिर कितना आएगा 72, फिर कितना आएगा 81। अब देखो उन्होंने कहा क्या था, उस नंबर की आपस में सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर उन मल्टीप्लीकेशन के डिजिट का सम उसी नंबर के बराबर हो जाए। क्या हो रहा, कह रहे यहाँ तो एक ही संख्या हो, सम करो कुछ भी करो कितना रहेगा 9, और यहाँ 8 ही कितना 9, क्या हो रहा है देखो उसी नंबर के बराबर। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको एक एक करके, यहाँ भी 7 2 कितना 9, यहाँ भी 6 3 कितना 9, यहाँ भी 4 5 कितना 9, यहाँ 5 4 भी कितना 9, यहाँ 6 3 भी कितना 9, यहाँ 7 2 भी कितना 9, यहाँ भी 8 है कितना 9। कह रहे हैं सबका डिजिट सम 9 के बराबर ही हो गया। तो कह रहे हैं वो कौन सी संख्या है 1 से लेके 9 तक, तो वो एक ऐसा 9 नंबर है जिसकी आपस में सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के डिजिट का जो सम होगा वो 9 के बराबर भी हो जाएगा। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूजफुल होता है, अगर हम क्वेश्चन को देख पाए निकाल पाए तो एक लाइन में आंसर। अभी आपको मैं प्री टू मेंस बहुत सारे क्वेश्चन बैंक एसएससी सीडीएस में जो जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस कराऊंगा, क्वेश्चन को देखते एक लाइन में आंसर। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये रहस्यमयी कहानी वास्तव में आज तक आप लोगों ने ना कभी समझी होगी और ना कभी लगाते होंगे, बहुत बड़े तरीके से सॉल्व करते होंगे। एक जनरल बच्चा जो बड़े क्वेश्चन बड़े तरीके से करता रहेगा, उतनी देर में हम लोग मार करके बढ़ जाएंगे आगे। देखते हैं क्या। और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ वो क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ किसी भी कोई भी एक संख्या लिख दे हम लोग, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 73692, करे इन संख्या के अंकों का हमेशा सम निकालना होगा, हमेशा सम। और कह रहे इस पे 7 3 आपस में कितना किए 10 हुआ, 10 6 कितना हुआ 16, 16 9 कितना हुआ 25, 25 2 कितना हुआ 27,
कह रहे 27 को फिर आपस में जोड़ देंगे, 7 दो कितना हुआ 9, हमेशा वन डिजिटल सम लिखेंगे। टोटल संख्याओं का डबल डिजिट कहीं फाइंड आउट हो जाए फिर से एक बार जोड़ देंगे। तो कह रहे ये बन गया। जैसे मैं एक और बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं बात करूँ 6324, इसको अगर आपस में जोड़े 6 3 9 प्लस 4 2 कितना 6, ये अलग लिख दिए, लिखने की जरूरत नहीं। 9 6 कितना हुआ 15, 15 को फिर आपस में जोड़ दिए 6, यानी इन संख्याओं के अंकों का जो डिजिट सम होगा वो किसके बराबर आएगा 6 के बराबर आएगा। एक बात और समझिएगा, 9 मेरा एक ऐसा अंक है जो किसी के साथ भी लगा दो तो उन संख्याओं के डिजिट सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास कोई संख्या लिखी है 4 3 2 5, इसका पहले डिजिट सम निकालते हैं। इसके अगर डिजिट सम की अगर बात करें तो इसका डिजिट सम आएगा कितना, आप बताइए। डिजिट सम का मतलब संख्याओं के अंकों का योग। 4 3 कितना हुआ 7, 7 2 कितना हुआ 9, 9 5 कितना हुआ 14, 14 को अगर आपस में जोड़ देंगे कितना आ गया 5 आ गया। अब कह रहे इतनी संख्याओं का डिजिट सम 5 है, अगर इसके आगे हम 9 लगा भी दे रहे हैं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है, देखते हैं, देख ले रहे हैं, फिर से देख ले रहे हैं। अगर इसको अब मैं 9 लगाने के बाद डिस्कस करूं, अब इसका डिजिट सम कितना आएगा 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 5 कितना 23, और 23 को भी आपस में जोड़ेंगे, डिजिट सम कितना है 5। मैं एक और आपको डिस्कस कराता हूँ, बाद में अभी सारी चीजें बताऊंगा। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 92534, ये लिखा हुआ है। करे किसी भी संख्या में 9 चाहे हम राइट साइड में लगा दें चाहे लेफ्ट साइड में लगा दें तो उन संख्याओं के डिजिट सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ 9, 9 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, 9 हटा ही देते, लेकिन जोड़ ले रहा हूं भी। 9 2 कितना हुआ 11, 11 5 कितना हुआ 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 को फिर आपस में जोड़े तो कितना आया डिजिट सम 5। पहले इसमें एक बार और 9 हम लगा दे रहे हैं, देखते हैं क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है। पहले इसमें 9 इधर लगा दिए तो करे 23 हुआ था, 23 में 9 और बढ़ा देंगे, 23 में 9 और बढ़ाएंगे, 9 3 कितना हुआ 12, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग 32 हो जाएगा। और 32 को फिर आपस में ऐड करेंगे कितना आया 5। तो कह रहे हैं किसी भी संख्या में चाहे राइट साइड में 9 बढ़ा दें चाहे लेफ्ट साइड में 9 बढ़ा दें, संख्याओं के डिजिट सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए कहीं भी अगर 9 लिखा होगा तो उसको हटा ही देंगे, उससे संख्याओं के डिजिट सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं और बात समझता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या है, और बात करते हैं। जैसे समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और किसी भी संख्याओं में जैसे कोई भी संख्या लिखिए 4 3 2 5 7, ये लिखा हुआ है, इसका डिजिट सम हम चेक कर ले रहे हैं। फिर इस संख्या में 9 चाहे हम जोड़ दें और 9 चाहे हम घटा दें, हम कह रहे हैं इस संख्या में 9 चाहे हम जोड़ दें या 9 घटा दें। जैसे 4 3 कितना हुआ 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 7 कितना हुआ 21, 21 का डिजिट सम कितना हुआ 2 1 3, 3 आया। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज क्या आगे। 3 आया। कह रहे इसमें चाहे हम 9 जोड़ दें या 9 घटा दें, हम कह रहे हैं 9 घटा दे रहे हैं। इससे अगर मैं 9 घटा दूं, ये जैसे संख्या लिखी हुई मेरे पास संख्या लिखी 4 3 2 5 7, 4 3 2 5 कितना दिया हुआ 7, ये लिखा हुआ है। हम कह रहे इससे कितना घटाना है मेरे को, इससे मेरे को मैं बोल दे रहा हूँ 9 घटाना है, मैं 9 घटा दे रहा हूँ। अभी समझा रहा हूँ आपको। 17 से 9 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 4 2 3 4। कह रहे अब हम डिजिट सम करते हैं, फिर से कर ले रहे हैं डिजिट सम, हम देख ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझते चलिएगा आप लोग। कह रहे 4 3 कितना हुआ 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 8 कितना हुआ 21, और कह रहे 21 का फिर डिजिट सम कितना आ गया 2 1 3। कह रहे इसका मतलब किसी भी संख्याओं में चाहे हम 9 राइट साइड में बढ़ाएं या लेफ्ट साइड में बढ़ाएं, 9 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, डिजिट सम हमेशा सेम रहता है। और कह रहे हैं चाहे 9 किसी संख्या में जोड़ दें या किसी संख्या से घटा दें तब भी उसके डिजिट सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बात हम समझ ले रहे हैं। जैसे अब हम जोड़ दे रहे हैं कोई नंबर लेके 7 5 4 3 1, इसमें कह रहे हैं 9 हम जोड़ दें, पहले इसका डिजिट सम ऐसे करेंगे, इसका डिजिट सम कितना होगा 7 5 कितना हुआ 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 का मतलब हमेशा सिंगल डिजिट का डिजिट सम लिखेंगे, दो जीरो को आपस में फिर जोड़ देंगे, कितना डिजिट सम आया 2। कह रहे इसमें 9 चल के जोड़ दे रहे हैं, 9 एक कितना हुआ 10, 3 एक कितना हुआ 4, फिर 5, फिर कितना 7। मैं समझा दे रहा हूँ समझिएगा। 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, और 20 का फिर डिजिट सम कितना हो जाएगा, कह रहे 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या में चाहे 9 जोड़ दें चाहे 9 घटा दें चाहे 9 राइट साइड में लगा दें लेफ्ट साइड में लगा दें, उसके डिजिट सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे समझते हैं और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जैसे मैं मल्टीप्लाई की बात अगर करूं तो मल्टीप्लाई की बात क्या है उसको देखते हैं। जैसे
मैं मल्टीप्लाई की अगर बात कर ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लाई की बात ये है, कोई भी संख्या मेरी लिखी हूं, मैंने लिख लिया मैंने अगर लिख लिया 13 इसकी गुणा अगर मैं 9 से कर दूं तो कह रहे यहाँ किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर उसका डिजिट सम हमेशा 9 के बराबर होगा। ऑलवेज किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करना हो, ऑप्शन में जाके आप चेक कर लो, जिसका डिजिट सम 9 होगा वही हम लोगों का आंसर होगा। बहुत जल्दी आंसर मिलता है। जैसे मैं बात करूं 3 1 कितना हुआ, इसकी 13 9 कितना हुआ 117, करे क्या इसका डिजिट 7 1 8 1 9, क्या डिजिट सम 9 आ रहा। तो करे किसी भी संख्या में 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 के बराबर हो जाता। जैसे मैं बात कर लूं 15 की 9 से गुणा, 15 9 कितना होता है 135, 5 3 8 1 कितना 9। आप कह रहे हो छोटी छोटी चीजें बता दे, मैं बड़ी चीज लिख ले रहा हूँ। जैसे 4 3 2 7 इसकी गुणा कर ले रहे हैं हम 9 से, इसकी गुणा 9 से करते हैं, करें 9 की 7 से गुणा किए 9 से 63, कैरी आया 6, 9 दूनी 18, 6 कितना हुआ 24, 24 के 4 कैरी 2 2 तो 27 2 29, कैरी कितना 2 9 चौक 36 और 2 कितना हुआ 38। करें 9 तो ये मेरा है, ये 9 से कोई मतलब ही नहीं, 9 हटा ही देंगे जहां मिल जाएगा। 9 का मतलब कोई इफेक्ट नहीं, 9 हटा दो। अब मैं उस कट कर दे रहा हूँ, 9 हटा दो। 4 3 कितना हुआ 7, 7 3 10, 10 से फिर देखो 9 निकल गया, बचा कितना 1, 8 में कितना हुआ 9, क्या डिजिट 9 आ रहा है। तो किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करने पर उसके मल्टीप्लिकेशन के अंकों का जो सम होगा, योगफल होगा, वो हमेशा 9 के बराबर आएगा। हमको कभी भी कोई दिमाग नहीं लगाना है। बहुत बड़े क्वेश्चन आपके मल्टीप्लिकेशन लिखे हों, जैसे मैं बताऊं, इन्होंने बहुत ज्यादा इस तरह लिखते 3 7 3 2 5 4 1 3 1 4 3 और ये लोग लिख दे 1 2 5 1। अगर इसकी मल्टीप्लाई करना है तो हमको ये पता चल जाए किसी भी संख्या का जो डिजिट सम है अगर 9 के बराबर हो रहा होगा, इसका मतलब पूरी मल्टीप्लिकेशन, इस संख्या का जो पूरा मल्टीप्लिकेशन आएगा उनके अंकों का भी डिजिट सम किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा। हम जाके चेक कर लेंगे जहां होगा आंसर। जो क्या लिखा 5 1 6 6 2 8 8 कितना होगा 9 होगा। कह रहे 9 से तो एक बार मल्टीप्लाई हो रही डिजिट सम से, डिजिट सम 9 होने पर पूरे संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी 9 के बराबर हो जाएगा। हमको दिमाग लगाने की राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बात समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते और बात समझते हैं। जैसे मैं और बात आप लोगों को समझ, डिजिटल सम पर बहुत हम लोग ये चीजों को करेंगे कैसे करना है। जैसे मैं और बात अगर आपको बताऊं, अब तो अभी 9 की बात डिजिट सम की हो रही थी। जैसे मैं गुणा कर दूं 13 की गुणा अगर मैं कर दूं 8 से, ये तो बहुत सिंपल है। 13 की गुणा अगर 8 से कर दें, 8 13 8 कितना हुआ 104, 104 ही तो हुआ, सभी लोग जानते हैं। छोटी छोटी चीजों से आपको समझा के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अभी हायर करूंगा, आप देखोगे वाह इतनी जल्दी आंसर। वास्तव में रहस्यमयी कहानी छिपी थी, हम लोग जानते नहीं थे चीजों को। जैसे मैं बात करूं 13 की 8 से गुणा किए तो कह रहे 104, यहाँ इसका डिजिट सम कितना है बताइए 4 1 5, ऑप्शन में दिया होगा ऐसा। यहाँ से अगर मैं गुणा कर दूं, कह रहे यहाँ मेरे को बड़ी संख्या लिखी होती है, जैसे नहीं पता था, इन दोनों का आपस में सम जोड़े, 3 ने कितना हुआ 4, 4 की गुणा 8 से किए 4 8 कितना हुआ 32, 32 को आपस में जोड़ दिए 3 2 कितना हुआ 5, क्या 5 आ रहा है। तो कह रहे हैं किसी भी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लिकेशन करना हो या जोड़ना हो, डिजिट सम से हम लोग निकाल लेते हैं, जो उसके आंसर का डिजिट सम होगा वही उसका डिजिट सम होगा, तुरंत आंसर निकालेंगे। जैसे मैं बात करूं आपको बहुत सारे नंबर जोड़ के बताऊं, एक बात और बता दें, जैसे 3 2 5 6 लिखा हुआ, इसको जोड़ना है मेरे को 4 3 2 1। अब आपस में जोड़ दे रहे, 6 कितना हुआ 7, 5 2 कितना हुआ 7, 3 2 कितना हुआ 5, 4 3 7, आपस में डिजिट सम करते हैं। 7 5 कितना 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 ही तो हुआ। 26 को आपस में अगर जोड़ेंगे 6 2 डिजिट सम कितना है 8, आंसर का देखो डिजिट सम 8 आ रहा है आंसर का। अगर हम यहाँ क्वेश्चन ही मेरे पास था ऐसे जोड़ना था, अब वहां हम जोड़ते थोड़ो वैसे, अगर मेरे पास ये ऐसे लिखा होता 3 2 5 6 प्लस 4 3 2 1, तो बस डिजिट सम करते ऑप्शन में जाते, 3 2 5 5 5 10 6 16, 16 के कितना है 7, 16 को आपस में जोड़ दिए 7, 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10 को जोड़ दिए कितना आया 1, 10 को आपस में जोड़ेंगे 101, तो कह रहे कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो कह रहे 7 1 कितना आ गया, देखो 8, क्या 8 भी डिजिट सम था, तुरंत आंसर निकाल लेंगे। यानी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। मेरी पहले बात ये थी किसी भी संख्या में 9 चाहे राइट साइड में बढ़ाएं, 9 चाहे लेफ्ट साइड में बढ़ाएं, उन संख्या पर कोई डिजिट सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे 9 घटा दें चाहे 9 जोड़ दें, उस संख्या पर भी कोई इफेक्ट डिजिट सम पर नहीं पड़ेगा। फिर किसी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो उन संख्या के जो मल्टीप्लिकेशन का जो वो आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही के बराबर होगा। फिर मैं बात करूं कोई जनरल संख्या लिख लूं, उस जनरल संख्या का अगर मल्टीप्लाई या जोड़ना घटाना है तो इंडिविजुअली करने के बाद जो डिजिट सम जो आएगा वही फाइनल आंसर का भी डिजिट सम होगा।
यानी अंकों का योगफल होगा। बात क्लियर? चलते हैं, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हैं उसको समझते हैं, कैसे करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कि वास्तव में ऐसा भी होता है, ऐसे मैथमेटिक्स भी पढ़ी जाती है? जब मैं बच्चों को क्लास में बताता हूँ, लोग कहते हैं सर ऐसा भी होता है, हम लोग आज तक जानते ही नहीं थे, ये क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया था, ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आ गया था। मेरे पास तो बहुत साल से, बहुत ईयर से लोग तैयारी कर रहे हैं, वो भी आके पढ़ते हैं, उनका लेवल भी बहुत लेबर वर्क करते हैं, बहुत बड़े बड़े तरीके लगाते हैं। बड़े तरीके नहीं लगाना, हमेशा समझ के ही चलना है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे को ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये इन्होंने लिख के दिया 256 प्लस 173 क्वेश्चन तो कोई चैलेंजिंग नहीं है। आप लोग तो जानोगे, एक जनरल बच्चा होता है जो बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ के आया, वो तो समझेगा अरे ये तो गुणा भाग दे दिया गया। क्वेश्चन करना और क्वेश्चन विद इन टाइम करना, भैया जमीन आसमान का डिफरेंस है, ये बात समझ के चलिएगा। हमको क्वेश्चन विद इन टाइम करना है, पीएचडी नहीं करनी है। अगर मेरे को आंसर ऐसे मिल जा रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बात और समझिएगा, अब कहीं मेरे को 9 दिख जाएगा, 9 तुरंत हटा देंगे, 9 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात जानते होंगे। डिजिट सम हमेशा सेम रहेगा, क्यों इतना जोड़े घटाएंगे। अब कह रहे 256 173 की आपस में गुणा कहाँ करेंगे, कहाँ कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो फार्मूला बन रहा है, इतनी नहीं मेरे पास टाइम है। हम लोग तुरंत गए, 5 2 कितना हुआ 7, 7 6 कितना हुआ 13, 13 की फिर आपस में मल्टी वो जोड़ दिए, कितना आया 4। कह रहे 256 यहाँ 4 तो यहाँ भी कितना आया होगा 4। और कह रहे इसको 7 3 10, 10 से कितना हुआ 11, 11 का डिजिट सम 2, तो यहाँ भी कितना आया 2। अब देख ले रहे हैं, यहाँ सॉल्व करते जैसे 4 4 की गुणा करें, 4 से को 16, 16 का आपस में जोड़ें 6 1 7, ये तो आया। कह रहे 7 प्लस लगा 2 2 जा 4, 7 4 कितना 11, 11 का फिर डिजिट सम कितना 2। करे ऑप्शन में जाइए, जहां से डिजिट सम 2 दे रहा होगा वही हम लोगों का आंसर। चलते हैं पहला ऑप्शन चेक करते। करे 9 से तो कोई मतलब नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं। 5 4 9 फिर कोई मतलब नहीं, 6 5 11, 11 का मतलब एक एक कितना 2, तो कह रहे यही आंसर मिल गया। फिर हम चेक कर ले रहे हैं क्या दूसरा कुछ मैच कर रहा है, चेक कर ले रहे हैं। 9 से कोई मतलब नहीं, 7 5 12, 12 1 13, 13 को आपस में जोड़ेंगे कितना आ रहा 4। पहले 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 5 कितना 17, 17 को आपस में जोड़ेंगे 7 ही कितना डिजिट सम 8, 8 ही तो हुआ। करें यहाँ से 9 से फिर कोई मतलब नहीं, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 कितना 15, 15 को फिर आपस में जोड़ेंगे कितना आया 6। करें डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो कह रहे 2 मेरे को लाना था आंसर, तो कह रहे आंसर 2 कहाँ से मिल रहा है, पहले वाले आंसर। तो कह रहे पहला आंसर सही। देखो एक लाइन में आंसर, कहाँ तक जोड़ते घटाते रहते। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझते हैं। जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। चलते हम लोग देख ले रहे हैं। 2 3 कितना हुआ 5, 5 5 10, 10 6 16, 16 8 कितना हुआ 24, 24 को आपस में जोड़ेंगे कितना आया 6, प्लस बहुत जल्दी कर लेंगे आप, 3 3 6, 6 8 14, 14 5 19, 2 21 कितना आया 3। ध्यान देके करिए गलत नहीं हो। 7 1 8, 8 1 9, कह रहे 9 तो इतना हट गया, कोई मतलब ही नहीं। 8 3 कितना, जोड़ भी देंगे तब भी आपका वही आएगा। जैसे मैं देखो आपको दिखाता हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। 1 7 1 8 3, करे 7 1 8 1 9, मन चाहे हटा दो, मन चाहे जोड़ भी लो साथ में। 8 3 कितना है 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे डिजिट से, यानी इसका टोटल का 2 आ रहा है। अगर 8 3 11 और 9 अगर जोड़ भी लेते तो कितना बनता 20, और 20 को अगर जोड़ भी देंगे तब भी तो 2 आ रहा है। तो करे 9 जहां बने हटा दो, तो करे इसका डिजिट सम टोटल अंकों का 2 माइनस, माइनस लगाएंगे। 5 2 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 को आपस में जोड़े कितना आया 7। करे यहाँ से देखो 6 3 9, 9 2 11, 11 से 7 गया कितना बचा 4। पहले 4 जिस अंकों का सम डिजिट होगा वही मेरा आंसर होगा। देखते जैसे 2 2 4 4 1 5, बोल ही नहीं रहे आप लोग। 2 2 4 4 1 5, 5 4 9, बचा इसमें कितना, ये तो पूरा 9 बन गया, 9 हटाई दो बचा कितना 5। क्या 5 आंसर है, नहीं 4 है। इसका मतलब ये पहला आंसर नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, 2 2 4 5 4 9, देखो ये 9 बन गया, 4 है, देखो यहाँ 4 डिजिट सम आ रहा, ये आंसर यही आंसर है उनका। आगे चेक कर ले रहे हैं। 2 2 4 2 6, 6 5 11, 4 15, यानी कितना आएगा 6। 2 2 4 3 7 5 12 4 16, कितना आएगा 7। क्या आ रहा 4, 4 केवल सेकंड ऑप्शन से आ रहा, वही उनका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ इधर, फिर डिस्कस करता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा क्या, 4 4 6 2 डिवाइड बाई, अच्छे समझिएगा, 9 7 प्लस 34 गुड़े 43 माइनस 96 प्लस 69।
इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर डिजिट सम 9, और ना तो 9 जोड़ना होता ना तो 9 घटाना होता। जोड़ भी देंगे तब भी वही, घटा भी देंगे तब भी वही, तो कोई मतलब ही नहीं। देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत बड़े तरीके से लोग करते हैं, आप कहीं करने बैठ जाओ बेसिक तरीके से, देखो मुंह से खून ना आ जाए तब आप बताना, बहुत परेशान हो जाएंगे। चलते हैं डिजिट सम देखते हैं। चार चार कितना हुआ? 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 6 कितना हुआ? 7। कह रहे 9 से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, 7 बटे ये कितना भाग का निशान है 7, प्लस 4 3 कितना 7, और 4 3 फिर 7, 7 7 की आपस में गुणा करेंगे 49, 49 में कह रहे फिर 9 से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन लिख ले रहे हैं अभी। और कह रहे यहाँ 9 से कोई मतलब नहीं, यहाँ कितना है 6, और कह रहे यहाँ भी 9 से कोई इफेक्ट नहीं, देर सम जोड़ भी देंगे तभी तो आएगा प्लस 6। तो कह रहे ये तो ये कैंसिल, 49 में 9 भी कोई मतलब नहीं इससे, तो कह रहे यहाँ आया 7, यहाँ कितना आया? यहाँ केवल बचा 4, 9 4 13 करेंगे, 13 को फिर आपस में जोड़ेंगे तभी देखो 4 ही आ रहा है। कहीं 9 मिल जाए तो 9 से कोई मतलब होते नहीं, हटा देंगे, डिजिट सम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 7 4 कितना हुआ? 11, 11 का फिर डिजिट सम कितना? 2। अरे ऑप्शन से देखेंगे जहां से 2 आ रहा होगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। हम लोग बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आए हुए। कितना हुआ? 7 और 2 9, देखो हट जा रहा है, यहाँ से कितना है? 6 1 7, क्या इसका डिजिट सम 2 बन रहा है? नहीं बन रहा, यानी आंसर नहीं होगा। 8, यहाँ से देखो 8 और 1 9, 2 कट गया, 4 1 कितना? 5, देख लो सभी लिख ले रहे हैं। यहाँ से कितना? 6 और 3 9 कट गया, 5 1 कितना? 6, कह रहे यहाँ से देखो 9 कट गया, और 3 2 5 1 कितना? 6। अरे सॉरी, हम लोग कुछ गलती कर दिए, जल्दी के चक्कर में चलते हैं फिर से डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन है क्या। कुछ गुणा भाग गलती किए हैं कहीं ना कहीं, आंसर जरूर आता है, तुरंत आंसर हम लोग निकालते हैं कहाँ से आंसर है। देखते हैं भाई क्या है, फिर से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी के चक्कर में क्या कहते हैं? दुर्घटना सावधानी हटी, सब्जी पूड़ी बटी, ये वाली कहावत है तो आप जानती होंगी। तो सावधानी हटनी नहीं चाहिए, सावधान से ही हम लोग, सावधानी से ही सारा काम करेंगे। फिर से चलते हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं क्या करना है। 4462 डिवाइड बाई 97 प्लस 34 गुड़े 43 माइनस 96 प्लस 69, ये है। इसको भाई डिस्कस करते देखते। यहाँ से कितना है? 4 4 8, 8 6 14, 14 दो कितना होता? 16, 16 मतलब 7, डिवाइडेड बाई, पहले यहाँ 9 तो कोई मतलब ही नहीं, 7 ही बचेगा, प्लस 4 3 कितना हुआ? 7, और यहाँ भी 4 3 कितना? 7, 7 7 की आपस में गुणा 49, 7 49, 89 तो हुआ, तो 49 का मतलब कितना बचा? 4 बचा, जो गलत तो कर ही दिए थे हम लोग। और माइनस, कह रहे यहाँ प्लस का 6 और यहाँ माइनस का 6, और यहाँ कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ बचेगा कह रहे यहाँ माइनस का 6 और यहाँ कितना आएगा? प्लस का 6। कह रहे हैं माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, हम लोगों ने शायद वहां 7 लिख दिया था। 1 प्लस 4, 4 1 कितना आया? 5, जहां से 5 होगा वही आंसर। अब तो 5 तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, 5 कहाँ से भैया आ रहा था, देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ से 2 1 3 7 2, पहले 9 काट दो आप, 6 कितना हुआ? 7, क्या है 5 है? नहीं है। कह रहे 8 1 9 काट दो, 4 1 कितना हुआ? 5, कह रहे 5 है, ये हम लोगों का आंसर 1481। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। जैसे उन्होंने बोला 23 गुणे 17 प्लस का 427 माइनस का 52% ऑफ, आपका मतलब होता मल्टीप्लाई करना 1450 एक्स स्क्वायर। तो कह रहे एक्स का मान बताना है मेरे को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ वही लगाते हैं, सम लगाते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है समझते हैं। आप बेसिक तरीके से करने चले जाओ तो 1.5 पेज में इसका सोल्यूशन होगा, परेशान हो जाओगे भैया। परसेंटेज निकालना, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना, पता नहीं कौन से बार्ड मास के रूल लगाओगे। पहले गुणा भाग, पहले भाग को सॉल्व करना है, पहले आप को करना है, फिर भाग को करना है, फिर गुणा, यही नहीं समझ पाएंगे, गलतियां कर जाएंगे हम। कुछ नहीं करना, 3 2 कितना हुआ बताइए आप लोग? 5 7 1 कितना हुआ? 8, 5 और 8 प्लस 4 2 6, 7 6 13, 13 का मतलब 4, माइनस 5 2 कितना? 7, परसेंटेज का मतलब 7/100 लिखेंगे। 100 का डिजिट कितना होता है? 7/100, परसेंटेज का मतलब 100, और एक ही आएगा, 7 को 1 से भाग करेंगे कोई मतलब नहीं, ऑफ मल्टीप्लाई लगा। 4 1 5, 5 5 कितना हुआ? 10, 10 को एक बार और जोड़ेंगे यानी कितना आएगा? 1, देखते हैं। 8 पंचे 40, 40 में डिजिट सम 4, 4 4 कितना? 8, और माइनस का 7 इंटू 1, यानी 8 से 7 गया, कितना बचा? 1। करे जिन संख्या का, फिर हम लोगों ने कुछ, जिन संख्या का डिजिट सम
स्क्वायर करने पर एक आ जाएगा, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। भाई इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर का मान आया है, तो एक्स की जगह पर अगर हम चीज निकाले, जैसे अगर मैं बात करूं पांच, पांच का स्क्वायर करें कितना आया 25, करे पांच और दो जोड़े सात, क्या एक आ रहा है? क्योंकि एक ही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आठ का स्क्वायर करें, आठ का स्क्वायर कितना हुआ 64, छह चार आपस में जोड़ दिए 10, 10 को फिर आपस में जोड़े कितना आ गया एक, तो करे इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। आठ। कितनी जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। और वैसे बेसिक तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करते तो बहुत ज्यादा गुणा भाग करना पड़ता। तो आप कैसे कैसे क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं, एक लाइन में आंसर निकाल देते हो। इसका यूज क्वेश्चन के टॉपिक के हर क्वेश्चन में करते हैं, जहां जहां हम लोग लगा पाए तुरंत आंसर निकल जाता है। क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गुड़ाई भाग तो आती है, अगर कोई क्वेश्चन अरिथमेटिक का सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन डीआई का सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन एडवांस का कहीं सॉल्व कर रहे हैं, मेंसुरेशन का कहीं चल के सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गुड़ाई भाग तो आती है। गुणा भाग कहीं कोई सीआईएसआई का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में तो बहुत ज्यादा गुणा भाग होती है। तो हम लोग तुरंत जाएंगे, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, जहां से जो अंक है वही आंसर। बहुत सारे लोग कहते हैं शायद ऑप्शन मैच कर जाए, भैया ऑप्शन 90% मैच नहीं करते हैं। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं? आप लोग देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। आप अगर मैच करें तो मेरे को बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा 67.5%। मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार लिख के सॉल्व क्यों लिखेंगे, इसी में सॉल्व कर लेंगे। हमको कहीं पॉइंट से मतलब नहीं, हमको किसी चीज से मतलब नहीं, तुरंत हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। कह रहे 7 6 कितना हुआ 13, 13 5 कितना 18, 18 को आपस में जोड़ देंगे 9, भैया 7 5 12 6 18, 18 को आपस में जोड़े 9 बन गया। और 9 हम अभी सीख के आए थे, किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा डिजिट सम 9 के बराबर ही आता है। तो ये तो 9 के बराबर इसका डिजिट सम होगा, आगे इसमें कुछ करने की अब जरूरत भी नहीं है। एक बात और भी सीखे थे, किसी भी संख्या में 9 जोड़े या घटाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका डिजिट सम ज्यों का त्यों रहता है। तो कह रहे इतने वाले स्टेप से तो मेरे को कोई मतलब नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिए थे। अब क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन में देखो दम क्या है। इन्होंने कहा ये लिखा हुआ है मेरे पास, देखो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। ओहो, आप ही देखो, कह रहे हो ये ऐसे क्वेश्चन सर बता दे रहे हैं, इस तरह से उड़ा दे रहे हैं। भैया क्वेश्चन अगर पढ़ने का तरीका अच्छा हो तो वास्तव में बहुत जल्दी सॉल्व। अब जो क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज का मतलब फिर बटे 100, 100 का फिर डिजिट सम है, कोई मतलब ही नहीं। आपका मतलब गुणा करना, कह रहे 6 4 10, 10 का मतलब कितना हुआ डिजिट सम, 10 को फिर जोड़ेंगे आपस में कितना है 1, 7 2 9, कह रहे 9 से कोई मतलब नहीं, कितना है 8। तो कह रहे यहाँ इसकी जगह पर कौन सा ऐसा नंबर रख दिया जाए जो 8 ही आ जाए, तो कह रहे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 ही होगा, तभी तो 8 1 की मल्टीप्लाई 8 ही होगी। देख लें 8 कहाँ से फाइंड आउट हो रहा है, 5 2 7 7 1 कितना 8। कह रहे हैं पहले वाले तो से आंसर, दूसरा देख लो 5 4 9 8 7 15, 6 4 1 5, क्या कहीं से आ रहा है? नहीं फाइंड आउट हो रहा। तो कह रहे इसका आंसर क्या हो गया 12.5। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आप लगाइए कहीं बेसिक मेथड, अगर मुंह से खून ना आए, चक्कर ना आए, हार्ट अटैक ना आए, तो बताना मेरे को कैसे करते। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं अपने आप से कोई क्वेश्चन बना के नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे एग्जाम के